बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो नाज़रीन, रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है और शायद आपको एहसास भी नहीं कि आपके हाथों से कितना बड़ा खजाना निकलता जा रहा है। मेरी बात लिख कर रख लें, अगर यह महीना गुजर गया और आपने ये 5 चीज़ें अपने घर में ला कर ना रखी, फिर सारा साल नसीब को मत कोसिएगा कि बरकत क्यों नहीं आई, तंगस्ती ने पीछा क्यों नहीं छोड़ा। ये सिर्फ 5 चीज़ें नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो आपके रिस्क के बंद ताले खोल सकती है। आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो लोग अक्सर छिपा लेते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका आज फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम साल भर दुआ मांगते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हाथ क्यों खाली रहते हैं, घर में तंगी क्यों रहती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां रमज़ान आते ही रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं और कुछ लोग पूरा महीना रोज़ा रख कर भी खाली हाथ रह जाते हैं। तो आज मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें। तो दोस्तों नाजरीन, बरकत बाज़ार में नहीं मिलती, बरकत घर में बुलाई जाती है। रमज़ान के 29 या 30 दिन के सफ़र में कुछ ऐसी मुबारक घड़ियाँ आती हैं जब आसमान से रिस्क तकसीम हो रहा होता है और उस वक्त आपके हाथ में क्या है और आपके घर की हालत क्या है, यही आपकी मुकद्दर लिख देता है। तो नाजरीन, मैं अभी आपको उन 5 चीज़ों के नाम बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप इस वक्त तंगस्ती से थक गए हो। क्या आप चाहते हैं कि जब अगली ईद आए तो आपके पास या आपकी जेब में आपको अपनी जेब ना देखनी पड़े। और अगर जवाब हाँ है तो याद रखिए, इन 5 चीज़ों में से तीसरी चीज़ वो है जिसके बारे में बुज़ुर्ग कहा करते थे, जिस घर में ये चीज़ दाखिल हो जाए वहाँ से तंगी खुद ब खुद रुक जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो पैसे के मुहताज थे, लेकिन जब उन्होंने इन बातों को समझा और अमल किया तो इनकी ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगी। तो नाजरीन, आज आपके पास भी वही मौका है, लेकिन एक वार्निंग सुन लीजिए। इनमें से कुछ चीज़ें देखने में बहुत आम लगेंगी, लेकिन आप कहेंगे ये तो हर घर में होती है। मगर दोस्तों नाजरीन, असल राज चीज़ों में नहीं, नीयत में होता है। अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो हो सकता है कि आप वो एक पॉइंट मिस कर दें जो आपको 10 साल की मेहनत से भी ज़्यादा कीमत हो। तो नाजरीन, तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए नाजरीन, जानते हैं वो पहली चीज़ क्या है। नाजरीन, पहली चीज़ है एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन। आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी का बर्तन का मतलब क्या है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम अपने लिए तो सब कुछ खरीदते हैं, मगर कपड़ा, खाना, घर की सजावट, लेकिन क्या कभी आपने सोचा वो बेजुबान परिंदे जो गर्मी में प्यासे उड़ रहे होते हैं, उनका क्या होता है। उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। ये मिट्टी का बर्तन आपने इस नीयत से ख़रीदना है कि इसमें पानी भरकर ऐसी जगह रख देना जहाँ कोई परिंदा आकर पानी पी सके, क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है और वो भी भूखे प्यासे होते हैं। रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, रिस्क दुआ से भी मिलता है। जब कोई प्यासा परिंदा आपके रखे हुए पानी से अपनी प्यास बुझाता है तो आपको उसकी खामोश दुआ आसमान तक जाती है और अल्लाह को अपनी मखलूक पर रहम करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ है एक नई और साफ़ जानमाज़। अक्सर हमारे घर में पुरानी जानमाज़ होती है, लेकिन जब आप इबादत के लिए नई चीज़ खरीदते हैं तो दिल में एक नया जज्बा पैदा होता है और ये जानमाज़ आपके और अल्लाह के दरमियान मुलाकात की जगह बन जाती है। बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में जानमाज़ पर आंसू गिरते हैं उस घर में गरीबी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है। तीसरी चीज़ है तस्बीह या डिजिटल काउंटर। या सिर्फ गिनती का ज़रिया नहीं है, यह आपकी रूहानी हथियार है। इस तस्बीह पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कुरान में भी आया है कि अल्लाह उस पर जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। कभी कभी हमारे अपने गुनाह ही हमारे रिज़्क़ के रास्ते दीवार बन जाते हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह उन दीवारों को गिरा देता है। चौथी चीज़ क्या है, एक डायरी और एक पेन। यह डायरी आपके रिस्क का हिसाब किताब बदल देगी। इस डायरी में रोज़ लिखें कि कौन सी 3 नेमतें दी और आज मैंने कितना शुक्र अदा किया। याद रखिए, कुरान का वादा है, तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा दूंगा। 5वीं चीज़, सबसे ताकतवर चीज़ अब आती है। सबसे ताकतवर चीज़ यह कोई सामान नहीं है, यह है किसी गरीब की दुआ। रमज़ान ख़त्म होने से पहले बाज़ार जाएं और किसी ज़रूरतमंद के लिए कपड़े, जूते या राशन खरीद कर चुपचाप उस तक पहुँचा दें। जब वो मजबूर इंसान दिल से दुआ देगा तो वो सीधा दुआ अर्श तक पहुँचती है और अल्लाह फरमाता है, तुम मेरी मखलूक
पर खर्च करो, मैं तुम पर अपने ख़जाने खोल दूँगा। तो नाज़रीन, रमज़ान में नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अगर अल्लाह ने आपको थोड़ा भी दिया है तो उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर निकालो। किसी गरीब की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे दो या किसी के घर राशन पहुंचा दो। याद रखो, आपका दिया हुआ छोटा सा सदका भी किसी की ज़िंदगी में बड़ी खुशी ला सकता है और अल्लाह के यहाँ उसका अज़्र बहुत बड़ा होता है। तो नाज़रीन, ये 5 चीज़ें सिर्फ सामान नहीं है, ये 5 कदम है जो आपको तंगस्ती से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जा सकती है। फ़ैसला आपका है। क्या आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देना चाहते हैं या रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं? याद रखें, अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और के दिल तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ के दरवाज़े, रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे घरों को सुकून से भर दे। आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।